Welcome to all students in my YouTube channel. Today we are going to discuss about the important poem Rain on the Roof for class 9th. Actually Rain on the Roof कॉट्स किन्ने के द्वारा लिखी गई है. कॉट्स किन्ने who was a lawyer, politician, journalist and the poet from USA. जो कॉट्स किन्ने हैं ये लॉयर भी रहे हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हैं और यूएसए के एक फेमस पोएट भी रहे हैं. एक्चुअली कॉट्स किन्ने यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडिया बहुत सिंपल टाइटल के साथ दे चुके हैं जो हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है. रेन ऑन द रूफ. As students, you know very well about it that when the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? जैसे कि ये रेनी सीज़न इस समय स्टार्ट हो चुका है और आसमान काले बादलों से भरा हुआ है और स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि जब बरसात शुरू होती है तो टप टप की आवाज़ बूंदों के गिरने की छत पर आती है. कि क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि किस तरह से कितना एन्जॉयबल एटमॉस्फेयर वो महसूस होता है. उस समय हमारे माइंड में क्या क्या व्यूज़ क्रिएट होते हैं, किस तरह से हमारे अंदर एक मेलोडियसनेस क्रिएट हो जाती है. इस सब के बारे में कॉट्स किन्ने ने इस पोएम रेन ऑन द रूफ में अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं. एक्चुअली एज ए थीम द पोएट हैज़ टोल्ड हेयर इन दिस पोएम दैट रेन ऑन द रूफ reveals the healing power of nature's rain, especially when it is heard from a cozy bed in a lovely cottage. मेरे प्यारे बच्चों, आप ये समझ रहे होंगे कि जो रेन ऑन द रूफ पोयम है यहाँ पर हमें बताती है कि किस तरह से यहाँ पर नेचर्स जो रेन है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कितनी बड़ी स्पेशल हीलिंग पावर होती है. मुख्य रूप से उस समय जब हम अपने बहुत ही कोजी बेड पर लेटे हों. कोजी बेड आप समझ सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट अपने बिस्तर पर हम लेटे हों और धीरे धीरे बौछारें स्टार्ट हो गई हों, छत पर बौछारों की टप 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 की आवाज़ आ रही हो. उस समय में कितना अच्छा लगता है, कितना एन्जॉयबल मेलोडियसनेस हमारे माइंड में क्रिएट होती है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्यूज़ हमारे माइंड में क्रिएट हो जाते हैं. You can understand that the first stanza of the poem tells that it is pleasant to lie on the bed in the cottage and listening to pitter-patter sound on a rainy night. In the second stanza in this poem, the poet has also told that the tickle of the rain brings sweet fancies with bright hues of recollections, memories. In the third stanza in this way, the poet has told that the fondest memory of his mother is stirred before him in all the gentle loveliness by the pattern of the rain. पोएट यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टैंजा में इस पोएम के बताते हैं कि जब वह अपने घर में, अपनी कॉटेज में, अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बौछारें स्टार्ट हो जाती है, रेन स्टार्ट हो जाती है और जो रूफ़ है, रूफ़ के ऊपर पिटर पैटर साउंड क्रिएट होती है. टप 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 की आवाज़, वर्षा की बूंदों की आवाज़ सुनाई देती है. तो पोएट का माइंड बहुत ही एन्जॉयबल महसूस करता है और धीरे धीरे पोएट के माइंड में बहुत सारी ऐसी इमेजिनेशंस क्रिएट होने लगती हैं, ऐसी पुरानी पुरानी यादें पोएट को आने लगती हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेमोरीज पोएट के अंदर क्रिएट हो जाती हैं. थर्ड स्टैंजा में पोएट ने ये बताने की कोशिश की है इस पोएम के कि उनके माइंड में किस तरह से वो पुरानी याद जो उनकी मदर के समय की है
वो उनके माइंड में आनी शुरू हो जाती है कि किस तरह से वह अपनी मदर के पास लेटा करते थे जब बच्चे थे, छोटे थे, बारिश हो रही होती थी और कितना अच्छा लगता था, मदर उनको प्रेम किया करती थी और वह एटमॉस्फेयर कितना अच्छा था। इस बारे में यहाँ पर पोएट ने अपनी मेमोरीज़ के बारे में बताया है और किस तरह से पोएट उसका एंजॉय कर रहे हैं, इस पोएम में इस बारे में पोएट ने बताया है। इसी तरह से प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, पोएट यहाँ पर ये एग्जिबाइट करना चाहते हैं कि हमारी मैक्सिमम हैप्पीनेस किस तरह से रेन की ड्रॉप्स की छत पर गिरने के साथ साथ स्टार्ट हो जाती है और जब हम कभी अपने स्वीट इमेजिनेशंस में, स्वीट मेमोरीज़ में हमारा माइंड खोया होता है और ऊपर छत पर बौछारें पड़ रही होती हैं, उस समय हमारा मन कितना एन्जॉयबल होता है, कितना आनंद से भरा हुआ होता है। इस बारे में यहाँ पर पोएट ने क्लियरली हमें बताने की कोशिश की है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द कंसिस्ट of this poem before the beginning of the discussion of this poem line to line. So we will know here that what thoughts flashed through your mind as you heard his melody of nature. देखिए रेन क्या है, रेन एक नेचुरल ऑब्जेक्ट ही तो है। अब जब नेचुरल ऑब्जेक्ट है तो किस तरह से बरसात की बूंदें टप टप गिरते हुए हम सुनते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। देखिए साथियों, वैसे बरसात का मौसम जैसे स्टार्ट हो चुका है, सुबह भी बारिश आज हो ही रही थी, तो ऐसे मौसम में बहुत सारे ह्यूमन बीइंग कहते हैं कि नहीं भाई पकौड़े बनाकर खाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अच्छा लगता है मौसम, मौसम सुहावना लगता है, प्लीजेंट लगता है, तो बहुत सारे हमारे माइंड जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजिनेशंस, मेमोरीज को याद करते हैं और हमारी जीभ भी स्वाद लेना शुरू कर देती है। खैर, वी शुड कम टू द लाइन to discuss it. As you are noticing here on the screen, the first stanza of this poem here wants to tell the poet, when the humid shadows hover over all the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter. वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया इसमें बताया गया है विद्यार्थियों। When the humid shadows hover, humid means wet, hover means remains in one place in the air, over all the starry sphere means full of stars, sky, sphere a solid figure। देखिए आसमान, खुला आसमान, स्टेयर स्पेयर का मीन्स होता है सितारों से भरा आसमान। जब वेट बादलों के टुकड़ों से भर जाता है, जब आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं, चारों ओर बादलों की परछाई दिखाई पड़ती है, एंड द मेलनकली डार्कनेस मीन्स सैड। जैसे एक व्यक्ति के मन में दुख क्रिएट हो जाता है और उसका मन एकदम दुखी हो जाता है, उसे सब कुछ दुखी दुखी दिखाई पड़ता है। इसी तरह से जब पूरे आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं, पूरा आसमान ब्लैक दिखाई देने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, धीरे धीरे आसमान से बौछारें गिरने लगती हैं, रेन ड्रॉप्स गिरने लगती हैं। जैसे बहुत अधिक दुखी होने पर मनुष्य की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगते हैं, ऐसे ही आसमान से बादलों के टुकड़ों से बारिश की जो ड्रॉप्स हैं वो गिरने लगती हैं और वे ड्रॉप्स जब हमारे घरों की छत पर टप 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 होती हैं, व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, व्हाट ए एंजॉयबल मोमेंट ऑफ दैट व्हेन वी वर इन आवर बेड एंड टू प्रेस द पिलो वी वर थिंकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड मीन्स अपने घर में, अपने रूम में, अपने बिस्तर पर जब हम लेटे होते हैं और बारिश की बौछारों की आवाज़ को सुन रहे होते हैं, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर मीन्स वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स, और हम गिरती हुई रेन ड्रॉप्स की वॉइस को हम सुन रहे होते हैं, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, अपने सिर के ऊपर
सिर के ऊपर का मतलब ये नहीं कि हम अपने सिर के ऊपर टप टप सुन रहे हैं, मतलब हम अपने बिस्तर पर लेटे हुए अपने रूम, अपने घर की छत पर बारिश की बौछारों की आवाज़ को सुन रहे हैं। उस समय हम अपनी पिल्लों को अपने हाथ में लिए हुए हैं। पिल्लो मीन्स तकिया जो होता है, उसको हम अपने हाथ में लिए हुए होते हैं। हमें कितनी खुशी महसूस होती है, कितना शांत वातावरण होता है, कितना प्लीजेंट वातावरण होता है जब बादल काले, आसमान काले बादलों से कवर होता है और धीरे 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 जेंटल रेन हो रही होती है, तो हमें कितना अच्छा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर लगता है। तो in this stanza the poet has told that when I was lying in the chamber of my house, in the room of my house, in my cozy bed, and I was listening the voice of the raindrops on my roof after the shadow of the black clouds in the sky, I was feeling a lot of bliss, means happiness, a lot of happiness in my mind. पोएट यहाँ पर कहते हैं कि मैं उस समय कितना अच्छा महसूस कर रहा था, कितना अच्छा मुझे महसूस हो रहा था। In second stanza, what the poet has told, we will discuss line to line. Every tinkle on the shingles, shingles means pebbles, पत्थर, round pebbles, has an echo in the heart, echo, voice. When I was listening the voice of the rain on the pieces of stones, the echoes of the raindrops was creating a lot of enjoy, lot of happiness in my heart, and 1,000 rainy fancies, and with that happiness 1,000 imaginations, sweet imaginations were coming in my mind into busy being start. They started in my mind. I was thinking, I was making a lot of imaginations which were giving me happiness, and 1,000 recollections, memories, बहुत सारी मेमोरीज़ मेरे अंदर क्रिएट हो जाती हैं, पुरानी यादें आ जाती हैं। देखिए, एक स्टूडेंट जब लेटा रहता है, अपने बिस्तर पर लेटा रहता है और शाम को बैठता है और बारिश हो रही हो तो थोड़ा कंसंट्रेशन बन जाता है और उसे अपने पूरे पिछले कुछ दिनों की बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं और वो उस इमेजिनेशन में खो रहा होता है। या एक स्टूडेंट जो अपनी स्टडी में इंटरेस्टेड होता है, उसे अपनी स्टडी में बहुत अधिक इंटरेस्ट आने लगता है। ऐसे ही पोएट है, आराम से लेटे हुए हैं, बौछारें हो रही हैं, छत पर टप टप की आवाज़ आ रही है, बहुत सारी इमेजिनेशंस उनके मन में क्रिएट हो जाती हैं, माइंड में क्रिएट हो जाती हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारी पुरानी यादें भी उनको आने लगती हैं। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और वूफ मीन्स वर्ड टू डिस्क्राइब ए साउंड, ताना बाना बुनना, एक जाल सा बुन जाता है। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, कवि के मन में बहुत सारी इमेजिनेशंस, बहुत सारी पुरानी यादों का एक जाल सा क्रिएट हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है। कब हो जाता है? एज आई लिसन, आई यूज फॉर द पोएट, एज आई लिसन टू द पैटर वॉइस ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे जैसे मैं अपनी छत पर बौछारों की आवाज़ को सुनता हूँ, वैसे ही मेरे अंदर बहुत सारी इमेजिनेशंस, बहुत सारी पुरानी यादें मेरे अंदर क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं और मैं बस उन यादों में खो जाता हूँ। मैं बहुत एन्जॉयमेंट करता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और अपने अंदर एकदम एन्जॉयमेंट, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर को महसूस करने लगता हूँ। स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट मैनी टाइम्स वी रिमेंबर इन सच काइंड्स ऑफ एटमॉस्फेयर्स। देखिए, जब जाड़ों में रात्रि होती है, सब शांत हो जाता है, सब सो जाते हैं, एक स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, उसके अंदर बहुत सारी इमेजिनेशंस क्रिएट होती हैं। ऐसे ही पोएट ने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है एक रेनी नाइट का। बारिश हो रही है, पोएट लेटे हुए हैं, उनके मन में कितना अच्छा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेमोरीज़, अपनी पुरानी यादें, अपनी माँ की समय की यादें
उनके माइंड में आ रही हैं, बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं। As you know that the last stanza of this poem, it is the third stanza, and in this stanza the poet wants to tell us that what kind of memories he was thinking. इस पोएम में यहाँ बताने की कोशिश की है किन्ने ने कि कौन सी मेमोरीज उनके माइंड में उस समय क्रिएट हो रही हैं। देखिए अब वो कहते हैं नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन। अगोन मीन्स पास्ट, पुराना समय। अब कहते हैं मेरे माइंड में मेरी माँ की याद आ जाती है, उस समय की यादें आ जाती हैं जब मैं छोटा था, वो समय जब बीत चुका है, बरसों पहली यादें जब मैं अपनी माँ के साथ रहा करता था। मेरी माँ मुझे अपनी गोद में सुलाया करती थी, अपने बिस्तर पर सुलाया करती थी, अपने पास में सुलाया करती थी। सभी जानते हैं बेटा किस तरह से माँ एक बच्चे को प्रेम करती है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, किस समय? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स वन हु ड्रीम्स। यहाँ पर कहते हैं कि कितना अच्छा लगता है, कितना सम्मानीय हैप्पीनेस मेरे मन में थी उस कल्पना को सोचकर। एयर मीन्स बिफोर, शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, डाउन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, सुबह तक। सुबह होने से पहले वे सारी यादें मेरे माइंड में घूम रही थी। मेरी माँ की वो स्वीट लोरियाँ जो मुझे सुनाया करती थी, वो यादें, वो मेमोरीज़ मेरे माइंड में घूम रही थी। और ओह, अब पोएट यहाँ पर थोड़ा एक्सक्लेमेशन करते हैं कि ओह, अरे वो यादें, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। मैं उस समय अपनी माइंड में जो अपनी माँ की याद को, मेमोरीज़ को रिमाइंड कर रहा था, मुझे वो याद आ रहा था कि आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। फॉन्ड लुक मीन्स होता है लविंग गेज, कि किस तरह से मेरी माँ मेरी ओर अपने प्रेम भरी नज़रों से देखा करती थी। एक माँ अपने बच्चे को कितने प्रेम से देखती है, कितना दुलार करती है, वो याद पोएट को यहाँ पर आ रही है। बारिश हो रही है, रेन ड्रॉप्स पड़ रही हैं, और पोएट को वो मेमोरीज़ अपनी माँ के प्यार की याद आ रही है कि किस तरह से एक माँ अपने छोटे बच्चे को अपने प्रेम की नज़रों से देखती है। एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन, जैसे जैसे पोएट अपने अंदर वो लिस्ट बनाते चले जाते हैं, लंबी यादें सोचते चले जाते हैं, पोएट बहुत अधिक इमेजिनेशंस में खो जाते हैं। और विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स एंड ही वॉज फीलिंग ऑफ दोज रेन ड्रॉप्स विच वर फॉलिंग ऑन द शिंगल्स, ऑन द स्टोन्स, स्मॉल राउंड स्टोन्स, बाय द पैटर ऑफ द रेन। और बौछारों की आवाज़ें, टप टप की आवाज़ें हो रही हैं, उन टप टप की आवाज़ों को पोएट महसूस कर रहे हैं और मॉर्निंग तक अपनी माँ की यादों को सोच रहे हैं। किस तरह से, अरे रे 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 रे, मेरी माँ किस तरह से मुझे प्यार किया करती थी, किस तरह से मेरी ओर अपने प्रेम की नज़रों से देखा करती थी, दुलार किया करती थी। और अपनी माँ की याद को सोचते सोचते पोएट जो है वो बौछारों का एंजॉयमेंट कर रहे हैं और सुबह तक उनको याद रहता है। देखिए स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द डिस्कशन ऑफ द पोएम। और लास्ट स्टैंजा में तो बहुत अच्छी बात पोएट ने बता दी है। उन्होंने कहा कि अब मेरी यादों में मेरी माँ आ जाती है, मैं अपनी माँ के बारे में सोचता रहता हूँ, मुझे वो समय बीते सालों की याद आया करती है जो मेरी माँ मुझे बचपन में दुलार करके सुलाया करती थी। सुबह तक मैं कितना आनंद के साथ उसको सोचता रहता हूँ, लेकिन अब सुबह हो चुकी है, रात बीतने जा रही है, अरे रे रे, अब मुझे ये अपनी इमेजिनेशंस मुझे छोड़नी होगी। मुझे वो माँ की यादें, जब वह मुझे बहुत ही दुलार भरी नज़रों से उनका अनुभव होता था, वो मेरी मेमोरी अब सुबह होने पर गायब हो जाएगी। और जब वह प्रेम के गीत लिखा करते थे, कितना अच्छा उनको लगता था जब अपनी माँ की यादों में वे गीत लिखा करते थे। लेकिन ये जो नेचुरल शिंगल्स है, रेन ड्रॉप्स हैं, इन्होंने मेरे हृदय को एक बहुत ही प्लेजेंट एटमॉस्फेयर से भर दिया है। कितना आनंददायी एटमॉस्फेयर है,
उस नेचुरल ऑब्जेक्ट का। देखिए यहाँ पर पोएट ने बहुत नेचुरल ब्यूटी को भी पॉइंट आउट किया है, नेचुरल ब्यूटी को शो किया है। कितना सुंदर, कितना दृश्य यहाँ पर। देखिए रेनी सीजन हो रहा है मेरे बच्चों, यदि आप नेचुरली इसको महसूस करना चाहते हैं, इस पोयम को अच्छी तरह अपने माइंड में रिमाइंड करना चाहते हैं, तो इस समय रेनी सीजन है, जिस दिन रात में बारिश हो इस पोयम को अपने माइंड में रिमाइंड कर लेना और आपको पूरा इस पोयम का जो कंसिस्ट है स्पॉन्टेनियसली आपके हृदय से खुद क्रिएट हो जाएगा। बहुत अच्छा पोएम नेचुरल ऑब्जेक्ट यहाँ पर पोएट ने लिखा है और थोड़ी सी लाइनों में एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे माइंड को प्रोवाइड कर दिया है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, and with the discussion I am going to stop it, and I hope that you will learn from it, you will like it. Thank you and have a nice day. Thank you students.